हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। तो आज करेंगे भूगोल से कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं। भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण में किसी स्थान पर दी गई कोणीय दूरी क्या कहलाती है? अक्षांश। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है? 23 सही 1/2 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी कितने किलोमीटर की तुल्य होती है? 111 किलोमीटर के। भूमध्य रेखा के अतिरिक्त कौन सी अक्षांश रेखाएं पृथ्वी को दो बराबर अक्षांश वृत्त कहां से होकर जाती हैं? मालागासी से। वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है क्या कहलाती है? भूमध्य रेखा। 66 सही 1/2 डिग्री दक्षिणी अक्षांश वृत्त कहां से होकर जाती है? मालागासी से। वह काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण पर काटती है क्या कहलाती है? देशांतर। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को किस नाम से जाना जाता है? गोरे। एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है? 4 मिनट का। किस अक्षांश रेखा पर रात व दिन समान होते हैं? भूमध्य रेखा पर रात दिन समान होते हैं। 1 डिग्री देशांतर की सबसे अधिक दूरी कहाँ होती है? विषुवत रेखा पर। कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? 180। कुल देशांतरों की संख्या कितनी है? 360। विषुवत रेखा के समानांतर कल्पित रेखा को क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा। पृथ्वी के उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? देशांतर रेखा। प्रधान मध्याह्न रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है? ग्रीनविच से। ग्रीनविच रेखा क्या है? 0 डिग्री देशांतर। पृथ्वी 1 घंटे में कितने देशांतर घूम लेती है? 15 डिग्री। दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश क्या है? 90 डिग्री। दो स्थानों के देशांतर में 1 डिग्री का अंतर होने पर उनके समय में कितना अंतर होगा? 4 मिनट का। विश्व का कौन सा नगर भूमध्य रेखा के सबसे निकट है? सिंगापुर। देशांतर रेखाएं किस दिशा में खींची जाती हैं? उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा में। भूमध्य रेखा की ओर जाने पर देशांतरों के बीच की दूरी पर क्या प्रभाव पड़ता है? बीच की दूरी बढ़ती है। भूमध्य रेखा से ऊपर 0 डिग्री से 90 डिग्री क्या कहलाता है? उत्तरी गोलार्ध। भूमध्य रेखा से नीचे 0 डिग्री से 90 डिग्री क्या कहलाता है? दक्षिणी गोलार्ध। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण कब किया गया? 1884 में। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं? 180 डिग्री देशांतर को। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसके सबसे निकट है? 180 डिग्री पूर्वी एवं पश्चिम देशांतर। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा टेढ़ी मेढ़ी क्यों है? समय और तिथि के अंतर को समाप्त करने के लिए। उत्तरी प्रशांत महासागर में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के विचलन का क्या कारण है? एलुसियन द्वीप समूह। यदि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर 12 बजे हों तो भारत का मानक समय क्या होगा? 5:30। पृथ्वी को कितने समय कटिबंधों में बांटा जा सकता है? 24 में। भारत का मानक समय किस देशांतर से लिया गया है? 82 सही 1/2 डिग्री पूर्व से। भारत का मानक समय किस स्थान से लिया गया है? नैनी इलाहाबाद के निकट से। भारत के मानक समय और ग्रीनविच के मानक समय में कितना अंतर है? 5 घंटा 30 मिनट का। भारत के सबसे पूर्वी व पश्चिमी स्थानों में कितनी बार विचलित होती हैं? 4 बार। पृथ्वी के दो स्थानों की स्थिति के अनुदैर्ध्य का अंतर 15 डिग्री है तो स्थानीय समय में कितना अंतर होगा? 1 घंटे का। ग्रीनविच किस देश में है? यूनाइटेड किंगडम में। एक देशांतर को पार करने में दो स्थानों के स्थानीय समय के बीच कितना अंतर होता है? 4 मिनट का। संपूर्ण विश्व का प्रमाणिक समय क्या है? 0 डिग्री देशांतर। पूर्व से पश्चिम की ओर जाने वाले जहाज तिथि रेखा को पार करने में अपना कैलेंडर कितने दिन आगे कर लेते हैं? 1 दिन आगे। 24 घंटे में सूर्य के सामने कितने देशांतर गुजर जाते हैं? 360। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस सागर से गुजरती है? आर्कटिक सागर एवं प्रशांत महासागर से। विश्व को कितने समय जोन में विभाजित किया गया है? 24 समय जोन में। भारत को किस समय जोन में रखा गया है? समय जोन 1 में। किस स्थान पर प्रमाणिक समय व स्थानीय समय समान है? नैनी इलाहाबाद के निकट। वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार कर लिया था? अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने गोवा पर अधिकार कर लिया था। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग। किस यूरोपीय देश ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया? पुर्तगाली ने।
वास्को डी गामा भारत कब आया? 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत आया था। वास्को डी गामा भारत में किस स्थान पर उतरा? कालीकट पर। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल का। किस अंग्रेज ने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट की थी? सर टॉमस रो ने। गोवा, दमन व दीप का उपनिवेशीकरण किसके द्वारा किया गया है? पुर्तगालियों द्वारा। अंग्रेजों ने अपनी प्रथम कंपनी लगाने के लिए किससे अनुमति प्राप्त की? जहांगीर से। अंग्रेजों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ लगाई? सूरत में। भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की? वास्को डी गामा ने। तृतीय कर्नाटक युद्ध की संधि का क्या नाम था? पेरिस की संधि। वास्को डी गामा के कालीकट पर उतरने पर उसका स्वागत किसने किया? कालीकट के राजा जमेरिन ने। ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि किस पेशवा ने की थी? बाजीराव द्वितीय ने। किस पुर्तगाली ने नीले पानी की नीति अपनाई? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने नीले पानी की नीति अपनाई थी। भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। पुर्तगालियों का भारत का पहला गवर्नर कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा पुर्तगालियों का प्रथम गवर्नर था। भारत आने वाला प्रथम डच नागरिक कौन था? कॉर्नेलिस डैस्टमान। डचों ने गोवा पर आक्रमण कब किया? 1639 में। डुप्ले भारत का फ्रेंच गवर्नर कब बना? 1742 में। जहांगीर ने किसे खान की उपाधि दी? हॉकिंस को। आगरा व सीकरी पहुंचने वाला अंग्रेज व्यापारी कौन था? रोल्फ फिंच। डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में कहाँ स्थापित की? मूसलीपट्टनम में। भारत का कौन सा नगर द्वीप पर निर्मित है? मुंबई। पुर्तगालियों ने अपनी व्यापारिक कोठी कहाँ खोली? कोचीन में। अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कब लगाई? 1612 ईस्वी में। किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी की दीवानी प्रदान की? शाह आलम द्वितीय ने। भारत में पहली बार मुद्रण मशीन का स्थापना किसने की? पुर्तगालियों ने मुद्रण मशीन की स्थापना की भारत में। इंटरपोल्स कौन थे? अनाधिकृत व्यापारियों के रूप में समुद्री लुटेरे। उस समय भारत का बादशाह कौन था जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई? अकबर। किस वर्ष फ्रांस की सरकार ने भारत में स्थित फ्रांसीसी बस्तियों का अधिकार भारत सरकार को सौंपा था? 1954 में। वास्को डी गामा का वांडीवास का युद्ध कब हुआ? 1760 में वांडीवास का युद्ध हुआ। प्रशासनिक व्यवस्था के आधार पर डलहौजी ने कौन सा राज्य ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? अवध। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव कब पड़ी? 1835 में। भारत में डाक टिकट किसने आरंभ किए? लॉर्ड डलहौजी ने डाक टिकट जारी किए भारत में। अवध के स्वायत्त राज्य की संस्थापक कौन था? सादत खान बुरहान उल मुल्क। सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति किससे संबंधित है? वारेन हेस्टिंग से। किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार की दीवानी बनाया? राजा सिताब राय ने रॉबर्ट क्लाइव को बिहार का दीवान बनाया। महाराणा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? खड़क सिंह। स्थायी बंदोबस्त का सिद्धांत किसने दिया? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। सहायक संधि प्रणाली के जनक कौन थे? लॉर्ड वेलेजली। सहायक संधि प्रणाली के जनक थे लॉर्ड वेलेजली। महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र किसने पढ़कर सुनाया? लॉर्ड कैनिंग ने। रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? सुकर चकिया मिसल से। किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित की? मीर कासिम ने। बक्सर के युद्ध 1764 ईस्वी के समय दिल्ली का शासक कौन था? शाह आलम द्वितीय। टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई? 1799 ईस्वी में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई। डिंडीगुल क्या है? तमिलनाडु के एक शहर का नाम डिंडीगुल है। किसके समय में कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना की गई? वारेन हेस्टिंग के समय में। ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र के विस्तार का अंत किसके समय में हुआ? डफरिन के समय में। ठगों का दमन किसने किया? कर्नल स्लीमैन ने ठगों का दमन किया। किसने ग्रामीण जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया? चूड़ामणि ने। किस जाट राजा को जाटों का अफलातून आदरणीय व विद्वान व्यक्ति कहा जाता है? सूरजमल को। लोहगढ़ नामक किला किसने बनवाया? बंदा बहादुर ने। किस मुगल बादशाह के आदेश पर बंदा बहादुर की हत्या कर दी गई? फर्रुख सियर के आदेश पर बंदा बहादुर की हत्या कर दी गई। फ्रेंड्स, वीडियो कंटेंट अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी अपने दोस्तों को शेयर कर दें और बेल आइकन बटन को ऑन कर लें ताकि इतने वीडियोस मिलते रहें। धन्यवाद।